Good morning. In this lecture, we will discuss this is the last topic of this chapter, electrochemistry, and we will discuss the commercial cells or batteries. तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि that electrochemical cells they are source of electrical energy. So these cells can be used commercially in a batteries. ऐसे घड़ी में सेल होता है, टॉर्च में आप सेल डालते हो 2-3 तो उसको बैटरी बोलते हैं. तो बिकॉज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो दीज सेल्स कैन बी यूज्ड कमर्शियली, एंड when these cells they are used commercially, these are called commercial cells or these are called batteries. There are basically two types of cells. आपने देखा होगा कुछ सेल ऐसे हैं जो हम रिचार्ज करते हैं बार बार, we can use again and again. जब डिस्चार्ज हुए we can recharge it, जैसे मोबाइल रिचार्ज करते हैं, मोबाइल की बैटरी भी उसी में आती है. कुछ सेल ऐसे हैं जो हम यूज करते हैं, जब वो खत्म हो जाते हैं we throw them. तो ये दो टाइप है. फर्स्ट है प्राइमरी सेल्स, सेकंड है सेकेंडरी सेल्स. प्राइमरी सेल्स वो है जो हम रिचार्ज नहीं कर सकते, एक बार यूज किया फेंक दिए. ओके, सो which cannot be recharged, cannot be used again and again. एक ही बार यूज होंगे, आपने यूज किया बस उसको फेंक दिया. इसमें एग्जांपल्स हैं ड्राई सेल जो आप अक्सर रिमोट में भी डालते हो, एसी का रिमोट, टीवी का रिमोट है ना, उसमें जो होता है सेल वो ड्राई सेल होता है. दूसरा है हमारा इसमें एग्जांपल मरकरी सेल. मरकरी सेल जो है वो हम घड़ी में डालते हैं, या कैलकुलेटर में भी मरकरी सेल होता है, आपने देखा होगा, स्टील का बना हुआ. तो ये दो सेल है, जब यूज हो जाए, जब ये पूरा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करनी बंद कर दे तब हम इसको फेंक देते हैं. तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल्स. सेकेंडरी सेल्स में आता है हमारा लेड स्टोरेज बैटरी या सेल. इन्वर्टर की बैटरी हर घर में होती है, वो सेकेंडरी सेल है. आपने देखा बार बार वो रिचार्ज होती है, जैसे ही लाइट चलेगी वो रिचार्ज शुरू कर देती है ना, ऐसे. तो जैसे लाइट आएगी तो वापस चार्ज होना शुरू हो जाती है ना, जैसे लाइट चली जाती है तो वो डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है. वो एक तरह से मैंने शुरू में बताया था इस चैप्टर के, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी है. रिएक्शंस उसके अंदर रिवर्स होती है, तो ये सेल को हम रिचार्ज कर सकते हैं. तो सेकेंडरी सेल्स का मतलब होता है कैन बी recharged and used again and again. इनको हम again and again यूज कर सकते हैं. इसमें एग्जांपल्स है लेड स्टोरेज बैटरी. दूसरा है हमारा निकल कैडमियम बैटरी और सेल. थर्ड हमारा फ्यूल सेल. सो आउट ऑफ दीज फ्यूल सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, ड्राई सेल एंड मरकरी सेल, ये सेल हम डिटेल में पढ़ेंगे. और इनके बेस पे प्रॉब्लम्स आती हैं आपको. तो आपने बोर्ड में बेसिकली बोर्ड के लिए ध्यान रखना है कि इन सेल्स में पढ़ना क्या है. पहली बात तो कि वो सेल जो रिचार्ज हो जाते हैं, वो जो नहीं होते, उनमें दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या चीज होगी उसके अंदर, कैसा होता है. अब देखो, जैसे सेल डिस्चार्ज हुआ तो उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपने पढ़ा है. तो वो रिएक्शंस अगर हम रिवर्स कर सकें तो वो सेल रिचार्ज हो जाएगा. अगर हम रिवर्स नहीं कर सकते, एक बार हो गई और खत्म, तो फिर वो रिचार्ज नहीं होगा. यही डिफरेंस है. जो सेल रिचार्ज हो जाते हैं उनमें हम जो ये रिएक्शंस हैं, जो उसमें रेडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, उनको रिवर्स कर सकते हैं, फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड. तभी तो दोनों साइड से, कभी डिस्चार्ज कभी रिचार्ज, तभी होगा. अगर हम उस रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर सकते तो जैसे ही मटेरियल अंदर खत्म हुआ वैसे ही सेल ने काम करना बंद कर देना है, तो हम उसको निकाल के फेंक देंगे. दैट्स व्हाई दे कैन नॉट बी रिचार्ज. सिंपल. अब इसमें हम पढ़ना क्या है हमें इसमें कि ये जैसे एक सेल दे दिया आपको, ड्राई सेल, उसमें आपने किस चीज का ध्यान रखना है, क्या क्या आपको पता होना चाहिए. उसमें एनोड कौन है, विच मेटल एक्ट एज एनोड. कैथोड कौन एक्ट कर रहा है, एनोड. इलेक्ट्रोलाइट कौन है. 3 चीज हो गई है. एनोड कौन है, कैथोड कौन है और इलेक्ट्रोलाइट कौन है. फोर्थ, एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है. क्लियर.
एनोड पे कौन सी रिएक्शन है, कैथोड पे, और ओवरऑल रिएक्शन उसकी क्या हो रही है। बस ये 5 चीजें का ध्यान रखना है। जब भी हम कोई सेल पढ़ेंगे, ड्राई सेल करेंगे, सबसे पहले एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, एनोड हाफ रिएक्शन, कैथोड हाफ रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन, इसी चीज पे कंसंट्रेट करेंगे। ओके, ऐसे ही इसमें करेंगे। जैसे ये लेड स्टोरेज बैटरी में इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पूछ लेते हैं बोर्ड में कि रिएक्शंस लिखिए सेल के अंदर जो ड्यूरिंग रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग होती हो, तो वो उसमें कुछ नहीं है। आप एक रिएक्शन लिखोगे तो उसको जस्ट रिवर्स कर दोगे तो वो आपकी रिचार्जिंग की रिएक्शन बन जाती है। इनमें भी वही करना है आपने, एनोड कौन है, कैथोड कौन है और इलेक्ट्रोलाइट कौन है, और फिर उनमें से कौन सी रिएक्शंस एनोड पे होती है, कौन सी रिएक्शन कैथोड पे होती है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। दिस इज ड्राई सेल, सी द डायग्राम ऑफ ड्राई सेल। इन दिस डायग्राम ड्राई सेल आपने देखा होगा, जो भी सेल आप बड़ा जो सेल होता है, जैसे एक तो पेंसिल सेल आता है, एक बड़ा सेल है, उसको उसके अंदर बाहर जो है वो एक जिंक की कोटिंग है, उसके बाद थोड़ा गत्ता सा लगा होता है, कार्डबोर्ड है ना, उसमें कवरिंग होती है इसकी, पर टॉप एक मेटल कैप होता है। ये उसकी डायग्राम है। इसमें ये मेटल कैप है, ये कार्बन की रॉड है, दैट विल एक्ट एज अ कैथोड, पॉजिटिव चार्ज। इसके अराउंड एक पेस्ट फिल किया हुआ है, दैट इज ऑफ मैग्नीज ऑक्साइड एंड कार्बन। ये सारा कार्बन रॉड एंड दिस पेस्ट दैट विल एक्ट एज अ एनोड। तो एनोड दैट विल एक्ट एज अ कैथोड। तो कैथोड कौन एक्ट करेगा, हमने बोला था ना कि कैथोड कौन करेगा, एनोड करेगा, हमें लिखेंगे। कैथोड फिर कौन होगा, कार्बन रॉड प्लस पेस्ट ऑफ MnO2 एंड कार्बन, जो इसके अराउंड नजर आ रहा है आपको। ये जो कंटेनर है पूरा, ये जिंक कंटेनर है। जिंक क्या एक्ट करेगी, एनोड। तो एनोड आपका करेगा एक्ट जिंक कंटेनर। अब बात रही इलेक्ट्रोलाइट। इसमें इलेक्ट्रोलाइट है हमारा पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड है जिंक क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, इसका मॉइस्ट पेस्ट, इसका जो मॉइस्ट पेस्ट है वो एक्ट करेगा हमारा इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सो दिस इज अ सेल। इसके बाद जो एक कवरिंग होती है, गत्ते की कवरिंग, कार्डबोर्ड की, और अंदर इसके जिंक कंटेनर हो गया, ये पेस्ट हो गया। तो ये पूरा सेल है। अब इसके अंदर इसको लेक्लैंची सेल भी बोलते हैं। और इसके अंदर अब रिएक्शंस कौन सी होने वाली है, आप देखो एनोड पे रिएक्शंस क्या हो रही है। जिंक जो है कंटेनर, उस पे होगी ऑक्सीडेशन, तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो जिंक लूजेस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Zn2 पॉजिटिव आयन। कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही, कैथोड में क्या था, पेस्ट ऑफ Mn2 एंड कार्बन, मैग्नीज, दिस वन मैग्नीज ऑक्साइड एंड कार्बन का पेस्ट। तो ये मैग्नीज ऑक्साइड और अमोनियम आयन फ्रॉम दिस पेस्ट, इलेक्ट्रोलाइट है ना। तो मैग्नीज MnO2 प्लस अमोनियम आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट विल टेकन फ्रॉम द जिंक कंटेनर, चेंजेस इनटू Mn2O3, अमोनिया एंड वाटर। ओके, अब इस रिएक्शन में आप देख रहे हो कि मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4 से जो है वो +3 हो जाता है। सो दिस इज द रिडक्शन ऑफ मैग्नीज। अब ये जो अमोनियम आयन यहाँ पे बना है, दिस अमोनियम आयन दैट कंबाइन विद द जिंक आयन टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। तो ये जिंक आयन और अमोनियम जो है वो ऐसा करके कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं इसके अंदर, ZnNH thrice 2 पॉजिटिव। तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स डाइमाइन जिंक। तो ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो ये अमोनियम आयन है। ओवरऑल रिएक्शन इसके अंदर ये होती है, लाइक जिंक, अमोनियम आयन, MnO2, Zn2 पॉजिटिव आयन, Mn2O3, 2 अमोनिया एंड 1 वाटर। तो इस सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट है हमारा, इस सेल की सेल्फ लाइफ बहुत कम है। सेल्फ लाइफ का मतलब अगर पड़ा रहे तो आपने देखा होगा कई बार ये लीक हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये जो अमोनियम क्लोराइड है पेस्ट, जो इलेक्ट्रोलाइट काम करता है, ये क्रोजन करता है। इट इज एसिडिक इन नेचर, अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक, तो इट क्रोड्स द जिंक। तो जिंक कंटेनर जो है उसको क्रोड्स, वैसे ही जिंक नहीं धीरे धीरे कंज्यूम होना है, बिकॉज जिंक पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये उसकी क्रोजन फास्ट कर देगा। तो अगर सेल पड़ा भी आप नहीं भी यूज कर रहे तो भी आपने कई बार देखा होगा कि उसकी लीकेज शुरू हो जाती है, उसमें अंदर से एक ब्लैक सा पेस्ट जो है बाहर आता है। वो इसलिए क्योंकि जो अमोनियम क्लोराइड है वो उस जिंक कंटेनर को क्रोड्स कर देता है, खराब कर देता है, और वहां से लीकेज जो है वो शुरू हो जाती है। इसकी जो वोल्टेज है 1.25 वोल्ट से लेके
1.5 वोल्ट तक ये करंट आपको देगा। धीरे धीरे टाइम के साथ जो है वो डिक्रीज होती जाती है वोल्टेज, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाती है। तो ये था हमारा ड्राई सेल, इसकी वर्किंग, इसमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है, इलेक्ट्रोलाइट कौन है, और इसकी जो रिएक्शंस हैं ये आपने कर। सेकंड सेल इज मर्करी सेल। दिस इज आल्सो कॉल्ड अ बटन सेल ड्यू टू इट्स शेप, and this is a new type of primary cell which has many applications. It is generally used in some electrical devices like hearing aid, camera, calculator, watches, etc. So this is the structure of simple structure of mercury cell. It has a carbon electrode, this carbon electrode that act as a cathode at the center, zinc container that act as a anode. So your anode is here, zinc container. Your cathode is here, carbon rod, and your electrolyte is this paste of HgO, paste of mercury oxide and mixed with KOH to provide basic medium. So this is about the anode, cathode and electrolyte of mercury cell. Now come to the reactions. At anode, oxidation take place, we know that, and oxidation Zn, because zinc act as a anode, so oxidation take place at zinc in the presence of OH negative ion that come from this base electrolyte to produce Zn O solid and water, it lose 2 electron. This is oxidation that is taking place at anode. Then at cathode, mercury oxide solid is paste form electrolyte that accept 2 electron change into mercury liquid. So this is the overall reaction, a very easy reaction, that zinc solid change into zinc oxide, its oxidation take place, and mercury oxide change into mercury, its reduction take place. So in the overall reaction there is no ion involved. It means the voltage of this cell that remain constant throughout the life. It gives 1.35 volt current throughout the life. Voltage will not drop as in the dry cell. And in the dry cell जो हमने किया था उसमें था कि रिएक्टेंट के अंदर कंसंट्रेशन आ रही थी अमोनियम आयन की, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन किसी आयन की डिक्रीज होगी तो वैसे वैसे ही क्या होगा, जैसे जैसे किसी की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी वैसे ही उसकी जो वोल्टेज है वो भी ड्रॉप होगी धीरे धीरे। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है इसकी, जिंक प्लस HgO, जिंक ऑक्साइड प्लस मर्करी। सो दिस सेल गिव द कांस्टेंट वोल्टेज। लेकिन इसको जब ये यूज हो जाए सेल तो इसको डिस्पोज ऑफ करना बहुत सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करना जरूरी है, बिकॉज इन दिस यू कैन से reaction, in this overall reaction of this, you can see that mercury liquid is produced. So mercury liquid means that is carcinogenic, that must be disposed of very carefully, because mercury liquid which is produced at the end product of this cell, that is carcinogenic, that cause storage battery. This is the normal inverter battery, हर घर में लगी है, तो उस बैटरी की ये स्ट्रक्चर है, बहुत इजी सी स्ट्रक्चर है इसमें। these are the various electrodes put alternate manner. Blue one are cathode and black one that's the anode. जो कैथोड की ट्यूब्स हैं, इलेक्ट्रोड्स हैं, दे आर मेड फ्रॉम PbO2 लेड ऑक्साइड। तो एनोड वाली लेड, तो इसका इस सेल के अंदर एनोड कौन हो गया, दैट इज लेड। कैथोड कौन हुआ, दैट इज PbO2, ओके। और इलेक्ट्रोलाइट इसमें है कॉन्सेंट दैट dilute H2SO4, that is 38% weight by volume and its density is 1.31. This is the electrolyte in this lead storage battery. Okay, so these various plates, anode and cathodes, they are separated from each other by some fiber papers or some fiber sheets. Okay, so this is actually the one cell means one anode, one cathode, that gives 2 volt current. So when we connected them into series, it become a battery. We can get 6 volt or 12 volt battery. You generally listen
there are 6 volt or 12 volt batteries are made, and by connecting the cells in a series. Okay. Now, what are the reaction taking place during discharging? During discharging, at anode, because anode is now lead, so lead combined with the sulfate ion from the electrolyte gives 2 electrons. So oxidation takes place, and in anode is lead oxide that combined with sulfate ion from the solution and takes 2 electrons, that is given by anode to produce lead sulfate. Overall reaction is this, that in the overall reaction you can see that lead oxide, both anode and cathode get involved, and there is a sulfuric acid. Okay, so H positive and sulfate ion is a sulfuric acid, change into lead sulfate and water. So in the overall reaction, the concentration of sulfuric acid that decreases. It means when the cells keeps on working, the concentration of sulfuric acid that decreases, its density decreases because water is producing continuously. When its density become less than 1.20, it required recharging, or sometimes we have to add some more acid to it also. After a long time use, after 3-4 years, we must add some amount of sulfuric acid to it also to maintain the density as 1.31 gram per centimeter cube. Okay, so during the discharging, these are the reaction. What happens when recharging take place? When the recharging take place, these all the reactions they get reversed. Why? Because lead sulfate, which is produced at anode and which is produced at cathode, they stick to these electrodes, not dissolve in electrolyte or go go somewhere. It remain in the solution. It will stick to the electrodes. When it is stick to the electrodes, it means it can be sent back. It can be reversed back. जहाँ से वो आया था. So that's why this cell can be recharged. When the reactions get reversed, you can recharge. When the reaction can't get reversed, that cells are primary cells. So हमने पहले कर लिया. That is of नंबर 1 था ड्राई सेल और नंबर 2 था बटन सेल. उसमें ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा जो स्टिक हो जाए. जैसे इसमें स्टिक हो रहा है, इस रॉड के ऊपर ये लेड सल्फेट मटेरियल स्टिक हो रहा है. जब भी आप इसकी रिचार्जिंग करोगे तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी. मतलब आपका लेड सल्फेट वापस दैट चेंजेस इनटू लेड एंड लेड ऑक्साइड, तो वो चेंज हो जाएगा. अब अगर ज्यादा समय तक ये बैटरी पड़ी रहे, हम इसको रिचार्ज ना करें, तो वो जो स्टिकी मटेरियल है विच स्टिक एट द इलेक्ट्रोड, वो पूरी तरह से फिक्स हो जाता है. फिर हम चार्ज करने की कोशिश करें तो वो वापस नहीं जाता, तो उससे बैटरी खराब हो जाती है. इसीलिए अब ज्यादा देर पड़ी बैटरी जो रिचार्ज नहीं हो रही, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, खराब हो जाती है. उसका रीजन ये है. तो अब आपको समझ में आ गया कि जो सेल रिचार्ज हो सकते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है दूसरे सेल से जो रिचार्ज नहीं हो सकते. दैट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड एट एनोड एंड कैथोड. इफ वी कैन रिवर्स बैक द प्रोडक्ट, then that cell can be recharged, otherwise that cell cannot be recharged. So this is all about the lead storage battery, anode, cathode, electrolyte, then at reactions. So these reactions are important as CPSC point of view. They ask to write the reactions of lead storage battery during discharging or during last topic of this chapter, fuel cell, very important. So the fuel cell is different from primary cell as well as from secondary cell. Basically, this is a cell to remove all the limitations of primary and secondary cell. What is the limitation of primary cell is that there is some specified amount of material. You can use cell up to 1 month, depending on your use. तो ज्यादा समय तक आप उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर मटेरियल लिमिटेड है अकॉर्डिंग टू द शेप एंड साइज ऑफ दैट. सेकेंडरी सेल की लिमिटेशन ये है कि उसको आप रिचार्ज तो कर सकते हो, लेकिन एक बार वो डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद रिचार्ज करने के लिए उसको टाइम लगेगा. आपको वेट करनी पड़ेगी कि वो रिचार्ज हो, फिर आप यूज करें. तो इसीलिए इन दोनों की ये लिमिटेशंस को रिमूव कौन करता है? ये फ्यूल सेल. फ्यूल सेल इज बेटर देन प्राइमरी सेल एज वेल एज सेकेंडरी सेल. बिकॉज इसको क्या चाहिए? इट इज अ टाइप ऑफ डिवाइस विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो इसमें क्या है कि हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 फ्यूल हैं, और 2 फ्यूल हमें कंटिन्यूसली सेल को देने एट हाई प्रेशर अबाउट 50 atm. ओके, तो वो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब तक हम देते रहेंगे सेल को, तब तक वो सेल है जो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहेगा. दिस इज द यू कैन से एडवांटेज ओवर द प्राइमरी सेल एज वेल एज द सेकेंडरी सेल.
So let's see the structure. Now this is your fuel cell, and oxygen is inserting from this side and hydrogen is inserting from this side. At the center there is a electrolyte. So in this case the electrolyte is either KOH or NaOH. You can use. Electrodes, anode and cathode, are made up of carbon, which are incorporated with some catalyst to increase the reactions, because gaseous reaction is there. So these electrodes, like this anode and this cathode, they are incorporated with some like catalyst like nickel or platinum. Okay, तो हाइड्रोजन गैस हम लेफ्ट साइड से इंसर्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन गैस राइट साइड से, मींस जिस साइड एनोड है उस साइड से हाइड्रोजन गैस आ रही है, जिस साइड कैथोड है उस साइड से ऑक्सीजन गैस आ रही है. पोरस है ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, दे आर पोरस, देयर आर पोर्स, गैस कैन इजीली कम इनटू द इलेक्ट्रोलाइट. So these are made up of porous carbon which are incorporated with some catalyst. उसके अंदर ही कैटलिस्ट रखे हुए हैं निकल और प्लैटिनम, जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, दे कैटलाइज द रिएक्शन. अंदर इसके आप देख रहे हो इलेक्ट्रोलाइट है, आइदर KOH और NaOH. ठीक है, तो रिएक्शंस क्या होंगी जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों सप्लाई करेंगे. तो हमारे पास एनोड पे ये रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन एनोड, तो वो OH नेगेटिव आयन इलेक्ट्रोलाइट से लेके हमें वाटर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन दे देगी, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस. कैथोड के ऊपर ये रिएक्शन होगी, कैथोड की साइड से कौन जा रहा है, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन प्लस वाटर 4 इलेक्ट्रॉन उसने ले लिए टू फॉर्म OH. ओवरऑल रिएक्शन हमारी जो है वो जस्ट अ रेडॉक्स रिएक्शन, like 2 mole of hydrogen combined with 1 mole of oxygen to form 2 mole of water. This is simple redox reaction. So it means in a fuel cell the electricity is produced because of a simple fuel cell, simple redox reaction. Okay, as soon as you are applying supplying the gases, जब तक आप इसको गैस सप्लाई करते रहोगे, then electricity can be produced. The byproduct is only water. Now if you compare this cell with the other cells, what are the advantage of this cell? First advantage is that its efficiency is more than the normal cell. Efficiency of fuel cell can be calculated by this formula, eta delta G upon delta H into 100. This is about 70%. As compared to the other cells, other thermal power plants, efficiency is just like 40 to 50%. So first advantage is that its efficiency is more. Second advantage is that it do not produce any harmful gas or any waste product. Just water is produced and that can be used for drinking purpose. जो एस्ट्रोनॉट्स हैं इसको लेके जाते हैं, अपोलो स्पेस में लेके गए थे, तो वही वाटर जो पीते हैं एस्ट्रोनॉट्स, वही ये वाटर है जो सेल प्रोड्यूस करता है. कोई भी हार्मफुल गैस इसके अंदर प्रोड्यूस नहीं हो रही. दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस सेल. ओके, उसके बाद इसमें जो आप कह लो कि जो ये एडवांटेज है इसकी, बाकी सेल के ऊपर एफिशिएंसी होगी, कोई पोल्यूशन नहीं है, और जब तक ये सेल आप गैसेस सप्लाई करते रहोगे तब तक ये सेल काम करता रहेगा, रुकेगा नहीं. बस आपके पास फ्यूल होना चाहिए. डिसएडवांटेज भी है, वो क्या, वो ये कि एक तो इसको जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ये हमें लिक्विफाइड हाईली प्रेशर मींस लिक्विफाइड फॉर्म में गैसेस चाहिए, तो उसको लिक्विफाई करने का थोड़ा काम मुश्किल है ना. दैट इज डिफिकल्ट टू कैरी दीज गैसेस. दूसरी जो इसमें लिमिटेशंस हैं, डिसएडवांटेज आप कह सकते हो, वो ये कि ये जो प्लैटिनम और निकल यूज कर रहे हैं हम एज अ कैटलिस्ट, दे आर एक्सपेंसिव, दे आर वेरी एक्सपेंसिव. सो दिस इज द सेकंड डिसएडवांटेज. थर्ड इज जो हम बेस यूज कर रहे हैं एज इलेक्ट्रोलाइट, NaOH और KOH, दे आर कोरोसिव इन नेचर. सेल को धीरे धीरे जो है खराब कर देते हैं, दे आर कोरोसिव इन नेचर. सो ये था हमारा फ्यूल सेल, इसकी एडवांटेज दूसरे सेल के ऊपर और इसकी डिसएडवांटेज. तो अब इसके साथ आपका ये चैप्टर जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो खत्म होता है. नेक्स्ट चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स हम शुरू करेंगे. उससे पहले मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको दूंगा, तो आप उसे सॉल्व करना. थैंक यू.